दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से अनूप कुमार का आपको बहुत बहुत अभिवादन। और आज मैं जो चर्चा करूंगा वो चर्चा होगी प्रोडक्ट पर केंद्रित। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई सेल्स पर्सन या एडवाइज़र अपने कस्टमर के पास जाता है तो जिस चीज़ के विक्रय के लिए वो जाता है वो चीज़ होती है प्रोडक्ट। इनफैक्ट प्रोडक्ट से ही हमारी विक्रय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के मामले में हम थोड़ा सा ध्यान भटका देते हैं, लेकिन आज उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट वो इसलिए भी है कि प्रोडक्ट ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा विक्रय का प्रोसेस घूमता रहता है। और आज का कस्टमर आपको मालूम ही है बहुत जागरूक है। जब भी आप उससे अपॉइंटमेंट लेकर के उसके पास जाते हैं तो वो आपकी कंपनी के बारे में और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर इकट्ठा करता है। यानी वो प्रोडक्ट के इमेज के बारे में अपने मस्तिष्क में एक छवि बनाता है। और एक अच्छे सेल्स पर्सन, एक अच्छे एडवाइज़र का ये काम है कि अपने कस्टमर को वो हेल्प करे कि कैसे वो कस्टमर अपनी ज़रूरत और अपनी आवश्यकता के मुताबिक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करे। और प्रोडक्ट की छवि के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः 6 प्रकार की छवियों का निर्माण करता है एक कस्टमर अपने मस्तिष्क में। सीधी सी बात अगर समझें तो कस्टमर विजुअलाइज करता है किसी प्रोडक्ट को। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हर कस्टमर के पास आज कुछ जानकारी तो होती है, खास करके उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी के प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहता है, तो कुछ जानकारी तो इकट्ठा करता ही है। और 6 प्रकार की मेन इमेजेस कस्टमर अपने मस्तिष्क में बनाता है। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस। यानी किसी अपने जान पहचान या किसी नज़दीकी व्यक्ति से उसने ये सुना कि फलाना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उस प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस के रूप में अपने मस्तिष्क में विजुअलाइज करता है। दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब देखिए, रेफरेंस और प्रेफरेंस में अंतर यह है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेफरेंस जो होता है, कस्टमर कुछ जानकारी स्वयं में इकट्ठा करता है और उसके हिसाब से जिस प्रोडक्ट को वो पसंद करता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेफरेंस। जहां तक प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस का प्रश्न है, प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्रेफरेंस बहुत से केसेस में निर्णायक हो सकता है और ये कस्टमर को हेल्प कर सकता है एक डिसीजन लेने में। और तीसरे प्रकार का जो इमेज होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब किसी माध्यम से, या तो सोशल मीडिया से या प्रचार से या पब्लिसिटी से कस्टमर प्रभावित हो जाता है किसी प्रोडक्ट से। और खास करके इसमें वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्रचार काफ़ी चलता रहता है, जिनको कहते हैं मूविंग प्रोडक्ट। अब अगर मैं LIC के बारे में बात करूं तो LIC का एक प्रचार आ रहा है एक प्रोडक्ट के बारे में, जीवन उत्सव का काफ़ी प्रचार आ रहा है। इवन एक एडवर्टीजमेंट में तो मैंने ये देखा कि उसमें यह है कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और वाइफ कहती है अपने हस्बैंड को कि एक प्रोडक्ट लें, एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लें। कौन सा प्रोडक्ट लें जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं? तो हस्बैंड क्या कहते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि कंप्यूटर मुझे ये बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और तब जवाब आता है जीवन उत्सव। यानी ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को और इसीलिए इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो अगली इमेज होती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एम्बिवेलेंस। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास कई प्रकार की जानकारियां होती हैं, कस्टमर खुद भी बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, तो समटाइम्स, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन जो अगली इमेज बनती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एम्बिवेलेंस। हिंदी में मतलब हुआ इधर जाऊं या इधर जाऊं। कस्टमर इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट उसे खरीदना चाहिए। अब शुरू होता है आपका रोल, क्योंकि जिस इमेज की बात मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट के बारे में, उस इमेज को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब जब कस्टमर आपका श्रोता है, जब आप कस्टमर को कुछ समझाते हैं, उसको कुछ कन्विंस करते हैं, तो आपसे सुन करके प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर बेटर पोजीशन में होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट पर उसको जीरो इन करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां से आपका रोल शुरू होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑडियंस। आपका बोलना, आपका कस्टमर को समझाना और आपका कस्टमर को कन्विंस करना बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेशे के लिए। और जब प्रोडक्ट ऑफ ऑडियंस होता है तो इसके बाद जो अगली इमेज आती है कस्टमर के मन में उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेलिवेंस। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसको सूट करता हो, जो उसके लिए संगत हो। और इसी प्रोडक्ट ऑफ रेलिवेंस से आगे की यात्रा प्रारंभ होती है और कस्टमर इस माइंडसेट में आ जाता है कि आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से सुने और आपसे कई प्रश्न भी करे, कुछ क्वेरीज भी करे, ताकि उसके अंदर जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान हो सके।
दोस्तों, जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफ रिलेवेंस के पास ले आएंगे तो कस्टमर काफ़ी आश्वस्त महसूस करेगा और आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रश्न भी पूछेगा, कुछ क्वेरीज भी रेज करेगा, और जो आंसर आप देंगे या अपने उत्तरों से उसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो कस्टमर बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट उसके रेलेवेंस का है, उसको सूट करता है। और जब प्रोडक्ट ऑफ रेलेवेंस के बारे में आपने सारी जानकारी दे दी, तब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और उस प्रोडक्ट की खरीद पर, परचेज पर उसका 100% ओनरशिप यानी उसकी पूरी तरह से स्वामित्व होगी। और दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में कस्टमर को ये न केन प्रकारेण अपने हिस्से करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के ज़माने में कस्टमर की जेब को अपने हिस्से करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के ज़माने में कस्टमर के माइंड को अपने हिस्से करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर आपका सिर्फ कस्टमर न रहे, कस्टमर आपका एडवोकेट बन जाए और कस्टमर आपका शुभचिंतक बन जाए। यही तो हम चाहते हैं। और तमाम चर्चाएं जो मैंने अभी की हैं वो पूरी तरह से केंद्रित हैं कस्टमर पर, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखेंगे, कस्टमर ही वो एंटिटी है, कस्टमर ही वो वजूद है जिसके कारण हमारा वजूद है। वी आर इन बिजनेस बिकॉज आवर कस्टमर्स वांट अस टू बी इन बिजनेस। और कस्टमर हमें तब तक बिजनेस पर रहने देगा जब तक हम कस्टमर का ख्याल रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्दी मिलेंगे हम और आप एक नए वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।